अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास बहुत रास्ते उन पैसों को यूज करके और ज्यादा पैसा कमाने का। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके लिए बहुत मुश्किल है पैसा कमाना। इंडिया में मिडिल क्लास और गरीब होते जा रहा है। यहाँ पर लोगों की सैलरी कम हो रही है और उनके जो खर्चे वो ज्यादा हो रहे हैं इन्फ्लेशन के चक्कर में। और ऐसी अगर इन्फ्लेशन चलता रहा तो 2030 तक यहाँ पर 40% मिडिल क्लास ना लोअर क्लास में आ जाएंगे। अब लोअर क्लास में आने से जो आपकी संपत्ति है वही आपको बचा सकती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपना संपत्ति बनाए, वो भी 0 रुपीज से। चिंता मत करो, मैं आपको फालतू एडवाइस नहीं दूंगा। अपनी सैलरी का 15% आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो जीरोधा और अपस्टॉक का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि मैंने रेफर किया है और मैं पैसे कमाऊंगा रेफर एंड अर्न करके और आपको कुछ नहीं मिलेगा। हे। वैसे इन्वेस्टमेंट सही है वेल्थ बनाने के लिए, लेकिन अगर आपके पास 0 रुपीज है तो उससे भी बहुत ज्यादा चीजें जिससे आप अच्छी खासी वेल्थ बना सकते हो, वो भी फास्ट अपना वेल्थ बना सकते हो। उसके पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मेरी 2 एडवाइस आप लोग ध्यान से सुनना। मेरी पहली एडवाइस है, ध्यान रखो किसकी आप बात सुन रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि असल में खुद कंगाल है और वो फालतू की एडवाइस देते हैं कि लोन मत लो, उससे आप गरीब हो जाओगे, जो क्रेडिट कार्ड है वो आपको बर्बाद कर देगा, और बिजनेस स्टार्ट मत करो क्योंकि बिजनेस डूब जाएगा और आप अच्छी खासी पढ़ाई करके आप नौकरी कर सकते हो। वो लोग आपका बुरा नहीं चाहते, लेकिन अगर आपको अपना वेल्थ फास्ट बनाना है तो आपको वो काम करना होगा जो कि बहुत कम लोग इस दुनिया में करते हैं। अगर आपको कुछ करना है और सामने वाला इंसान अगर वो काम कर चुका है तो आपको सिर्फ उसकी बात सुननी चाहिए, बाकी किसी की बात में उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। मेरा सेकंड एडवाइस, अगर आपको वेल्थ बनाना है वो भी 0 रुपीज से, तो उसके लिए आपको पैसा कमाना होगा। अगर आपका गोल है कि आपको अपना वेल्थ सबसे फास्ट बनाना है तो वो आप एक नौकरी करके नहीं बना सकते। मेरा एडवाइस यही है कि आप एक करियर में फोकस करो या फिर बिजनेस कर लो, और उसमें ये चीज देखना कि वो डिपेंड ना हो कि आप उसमें कितना घंटा काम कर रहे हो। मेरी पूरी वीडियो को आप इग्नोर कर दो, लेकिन मेरे एक पॉइंट में आप फोकस रखना जो कि इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप अपने करियर में ध्यान दोगे तो वो आपको घंटे के हिसाब से पैसे देगा, और अगर आप जॉब करोगे तो वो आपको रिजल्ट के हिसाब से पैसे देगा। फर्स्ट पॉइंट, बिल्ड वेल्थ विथ जॉब। तो अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हो और अगर आप 2 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको ये बात पता होगी कि ना आपका जो प्रमोशन है ना वो जल्दी होगा और आपकी सैलरी भी जल्दी नहीं बढ़ेगी। तो मेरे हिसाब से आपको कंपनी चेंज करते रहना चाहिए, इससे आपकी सैलरी बढ़ेगी और आपका जो वेल्थ है वो भले धीरे धीरे बढ़ेगा लेकिन थोड़ा फास्ट बढ़ेगा। नंबर 2, स्टार्ट अ बिजनेस। मैंने बहुत लोगों को देखा है जिन्होंने 0 से स्टार्ट किया था और आज साल का वो करोड़ रुपीस कमा रहे हैं, क्योंकि वो असल में प्रॉब्लम को देखते थे, उसको सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट बनाते थे और उसके बाद वो बड़ी कंपनी से या लिंक्डइन से इन्वेस्टमेंट उठाते थे और आज वो साल का करोड़ों रुपीस कमा रहे हैं। और कुछ लोग जो प्रोडक्ट है या फिर कंपनी का बिजनेस देखते हैं और उसको डायरेक्ट कॉपी कर लेते, लेकिन उनसे बेहतर करके वो उनके कॉम्पिटिटर बन जाते हैं, और कॉम्पिटिटर बनने के बाद भी वो भी साल का करोड़ों रुपीस कमाते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि प्रॉब्लम कैसे खोजे, तो YouTube में सब मिल जाता है बॉस, जाके प्रॉब्लम देखो और अगर उसका सॉल्यूशन अगर आपके पास है तो उसका बिजनेस बना देना, आप भी करोड़ रुपीस कमाओगे। थर्ड पॉइंट जो कि है इन्वेस्टिंग। मैंने आपको 2 रास्ते बताए कि जॉब से कैसे पैसे कमा के अपना वेल्थ फास्ट करें और बिजनेस से कैसे पैसे कमाएं। अब जब आप अपने जॉब या बिजनेस से पैसे कमा लोगे तो अब आपको इन्वेस्ट करना है। अगर आप जॉब वाले हो तो अपने पैसे को इन्वेस्ट करना, और अगर आप बिजनेस वाले हो तो आप अपने पैसे को बिजनेस में डाल के उस बिजनेस को बड़ा करना। अब बात करें इन्वेस्टमेंट की तो ये मायने नहीं रखता कि कितना परसेंट आप अपने इनकम का इन्वेस्ट कर रहे हो, बल्कि ये मायने रखता है कि आप हर महीना कितना इन्वेस्ट रख रहे हो। आपको हैबिट बनाना है इन्वेस्टमेंट। अब मान लो आप बहुत पैसे कमा रहे हो, लेकिन दिमाग में हमेशा एक बात रखना। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो आपने 500 रुपए इन्वेस्ट कर दिया,
20 साल की उम्र में और इंटरेस्ट हमारा 7% है, तो जब आप 60 साल की उम्र में होगे तो वो पैसा 7,400 रुपए हो जाएगा। लेकिन अगर आप 500 रुपए हर महीना इन्वेस्ट कर रहे हो और वो भी 20 साल की उम्र में 7% इंटरेस्ट के साथ, तो जब आप 60 साल के होगे तब वो पैसा 13,20,000 बन जाएगा। तो आपको इन्वेस्टमेंट अपनी हैबिट बनाना है और आपको हर महीना इन्वेस्ट करना है। नंबर 4, क्रिएट अ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। एक सर्वे में ये देखा गया है कि कुछ लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं दूसरों से क्योंकि उनके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होती है, और वर्ल्ड के जो 65% के जो मिलियनर है वो भी मल्टीपल सोर्स ऑफ स्ट्रीम इनकम क्रिएट करते हैं। मैं आपको एडवाइस दूंगा कि अपना मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आप 3 या फिर उससे ज्यादा कर लो और उसको अच्छे से डाइवर्सिफाई करो। अब मैं आपको रास्ते बताता हूँ कि कैसे अपना मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाए। पहला रास्ता जो कि है पैसिव इनकम। मान लो आप जॉब करते हो तो जॉब आपका 8 घंटे का है, तो 8 घंटे के बाद 2 घंटा आप फ्रीलांसिंग कर लियो या फिर कोई पैसिव इनकम वाला काम कर लो, ये आपका एक मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। सेकंड, डिविडेंड। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको डिविडेंड मिलेगा और डिविडेंड आपका एक साइड इनकम बन जाएगा। इसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की और अपना समय देने की जरूरत नहीं है। आपको स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना तो जीरोधा और अब स्टॉक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप स्टॉक खरीद के इन्वेस्ट कर सकते हो। नंबर 3, कैपिटल गेन। तो जैसे स्टॉक मार्केट जैसे डाउन जाएगा ना, तब आप बड़े बड़े कंपनी के जो शेयर्स है उसको आप सस्ते में खरीद लेना, और जैसे स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा तब आप उसे बेच देना, तो उसका जो प्रॉफिट बनेगा वो आपका कैपिटल गेन होगा और वो आपका एक साइड इनकम हो जाएगा। नंबर 4, बैंक एफडी। अगर आप अपने पैसे को अगर आप बैंक में रखोगे तो वो आपको इंटरेस्ट देगा और जो आपका इंटरेस्ट है वो भी साइड इनकम बन जाएगा, और जो ये चीज है ये सारे मिडिल क्लास करते हैं इंडिया में। नंबर 5, रेंटल प्रॉपर्टी। आप बैंक से लोन लेकर एक रेंटल प्रॉपर्टी को बाय कर लेना और उसको रेंट में दे देना। जो उसका रेंट आएगा ना उससे आप बैंक का लोन पटाते रहना, और जैसे ही वो लोन पूरा पट जाएगा तब आप उस रेंटल प्रॉपर्टी को बेच देना। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो 90% जो मिलीनियर है वो भी रेंटल प्रॉपर्टी या फिर प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ से वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंडिया में 1 करोड़ रुपीस चाहिए इंसान को फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। अब हम इसको समझते हैं कि कैसे अपन अपने गोल जो कि 1 करोड़ रुपीस कमाना है उसको पूरा कर पाएंगे। अब आपको 1 करोड़ रुपीस कमाना है 10 साल में, तो आपका 1 साल का सैलरी या फिर इनकम वो होना चाहिए 10 लाख रुपए। इसमें जो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है वो भी इंक्लूडेड है, और मुझे लगता है कि आप ये टारगेट अचीव कर लोगे। और अभी जितना हो सके अपने एक्सपेंस को कम कर लो। जैसी आप 1 करोड़ रुपीस कमा लोगे तो आप अपने 1 करोड़ रुपीस को सबसे सेफ, अगर आप उसे बैंक के एफडी में भी रखोगे तब भी आपको घर बैठे बैठे हर महीना 50,000 रुपए मिलेगा। उससे आप अपने शौक को पूरे कर लेना, और हो सके तो आप 10,000 रुपए हर महीना सेव करो और हर महीना उसे इंडेक्स फंड में डाल दो। अगर अपन उसका इंटरेस्ट 12% भी लेकर चले तब भी 20 साल में आप 1 करोड़ रुपीस कमा लोगे और फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। और अगर आप जॉब करते हो तो 2 घंटा अपने समय निकाल के कोई साइड हसल कर लो। और साइड हसल से याद आया कि मेरी वीडियो आने वाली है साइड हसल के ऊपर, तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना और वो वीडियो को मिस मत करना। और लास्ट पॉइंट, अगर आप जॉब करते हो तो अपनी जॉब को चेंज करते रहना, इससे आपका जो वेल्थ है वो फास्ट बनेगा। लेकिन अगर आप जॉब चेंज नहीं करोगे तो ना आपकी सैलरी बढ़ेगी ना आपका जल्दी प्रमोशन होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। लेफ्ट वाली वीडियो में देख लो कि कैसे एक दिन का 70,000 रुपए कमाएं।